दोस्तों एक समय था जब हमारे देश में सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने की ही होड़ हुआ करती थी और इसके अलावा कुछ भी बनने का सपना देखने वाले लोगों की लोग खिल्ली उड़ाते थे। पर उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर कोई गेमिंग में भी अपना करियर बना सकता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में ऐसा ही हो रहा है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग को अपना प्रोफेशन बनाकर लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रोफेशनल गेमर के बारे में जिन्होंने अपने गेमिंग स्किल से पूरी दुनिया में ही नाम कमाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आदित्य सावंत की, जिन्हें कि डायनामो गेमिंग के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दरअसल 18 अप्रैल 1996 को मुंबई में पैदा हुए आदित्य सावंत के पिता का नाम दीपक सावंत और माँ का नाम वैशाली सावंत है। साथ ही इनकी एक बहन भी है जिनका नाम आराध्या सावंत है। और दोस्तों बचपन से ही आदित्य का इंटरेस्ट कंप्यूटर गेम्स में काफ़ी ज़्यादा था और जब भी इन्हें अपनी माँ से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तब वे इन पैसों को गेमिंग पार्लर में जाकर खर्च कर देते थे। और दोस्तों आदित्य बताते हैं कि कई बार तो उन्होंने अपने नाश्ते के लिए मिलने वाले पैसों को भी गेमिंग पार्लर में ही खर्च कर दिया है। इसके अलावा पापा के द्वारा दिए जाने वाले पॉकेट मनी को भी इकट्ठा करके उन्होंने अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीदा था। और फिर 2010 से आदित्य ने डायनामो गेमिंग नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपने गेमिंग करियर की शुरुआत कर दी। और दोस्तों आदित्य ने अपने चैनल का नाम डायनामो गेमिंग इसलिए रखा था क्योंकि बचपन से ही वह मशहूर जादूगर डायनामो के शोज को देखा करते थे और वह उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। हालांकि चैनल बनाने के बाद 2010 से 2015 तक इनके चैनल पर सिर्फ कुछ 100 सब्सक्राइबर्स ही हो पाए थे और इस टाइम वह बैटलफील्ड, डॉटा, एपेक्स और GTA 5 के जैसे ही गेम्स खेला करते थे और उन गेम प्ले को रिकॉर्ड करके वे उन वीडियोस को अपने चैनल पर डाल देते थे। हालांकि शुरुआती दिनों की असफलता के बाद भी डायनामो ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करना जारी रखा। और दोस्तों देखते ही देखते आखिरकार 2015-16 में डायनामो की मेहनत को किस्मत का साथ तब मिला जब PUBG PC गेम की शुरुआत हुई। हालांकि उनकी लोकप्रियता PUBG मोबाइल के आने के बाद से शिखर पर पहुंच गई और अब वह गेम लवर्स के आइडियल बन चुके थे। साथ ही डायनामो के चैनल पर व्यूज़ के साथ साथ सब्सक्राइबर्स बढ़ने भी शुरू हो गए और अगर आज उनके चैनल को आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते सब्सक्राइबर्स के साथ ऊपर ही जाने वाला है। साथ ही आदित्य सावंत आज डायनामो गेमिंग के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े PUBG मोबाइल प्लेयर्स में गिने जाते हैं। और दोस्तों डायनामो का गेम प्ले तो शानदार है ही, साथ ही इनका अंदाज भी काफ़ी निराला है और लाइव स्ट्रीम के दौरान बोले गए इनके डायलॉग्स जैसे कि पट से हेडशॉट और बाप से पंगा नहीं लेते बेटे सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर हैं। हालांकि वे कहते हैं कि शुरुआत की सफलता के बाद से उनके अंदर थोड़ा घमंड आ गया था और इसी वजह से उन्होंने लाइव स्ट्रीम में कुछ गलत बातें भी बोली और इसके लिए उन्हें हेट कमेंट्स भी मिले। लेकिन इसके बाद अपने पिता की सलाह पर उन्होंने सभी से माफ़ी मांग ली और इतने सफल व्यक्ति का पब्लिकली माफ़ी मांगना उनके बड़प्पन को दिखाता है और शायद यही वजह भी है कि गेमर्स उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें डायनामो की कुल सालाना कमाई की तो वह 20 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, जो कि यूट्यूब और ऑनलाइन डोनेशंस के जरिए आते हैं। इसके अलावा वह HP इंडिया और AMD इंडिया जैसे ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुके हैं। और दोस्तों अपनी कमाई को वे समाज सेवा के कामों में भी खर्च करते हैं और अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने आतंकवादी हमले में मारे गए सैनिकों को डोनेशन भी दिया। हालांकि दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन दोस्तों डायनामो की अपार सफलता इस कहावत को झुठलाती हुई नजर आती है। आशा करते हैं कि आपको डायनामो की यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।